So hello everyone, welcome to the Vidya Setu series for Diploma in Computer Science students. So in this video हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का यूनिट 5 कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट सिक्योरिटी कवर करने वाले। एंड ऑलरेडी हमने इस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट प्रीवियसली कंप्लीट कर रखी है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी देन आप प्रीवियसली जाकर उसे वॉच कर लेना, उसके बाद आप इस यूनिट को कंटिन्यू करना। एंड इस यूनिट के अंदर हम मोस्टली 4 से 5 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड इसमें आगे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मींस नेटवर्क होता क्या है, इसके पर्पस क्या होता है एंड इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है कंप्यूटर नेटवर्क की। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डाटा, रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन। सिंपली आपका कंप्यूटर नेटवर्क ये होता है कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड कनेक्ट होने के बाद आपस में डाटा शेयर करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं या फिर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। देन सिंपली आपका जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है पर्पस ऑफ नेटवर्किंग। मींस नेटवर्किंग के क्या यूज होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। लाइक फर्स्ट मेंशन आपका टू शेयर फाइल्स, डाटा एंड सॉफ्टवेयर। मींस अगर आपको अपनी फाइल शेयर करनी है, फिर डाटा शेयर करना है, फिर सॉफ्टवेयर शेयर करना है, देन इसके लिए आपको नेटवर्क की जरूरत होगी, जिससे कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को या अपनी फाइल्स डाटा को शेयर कर सको। देन सेकंड आपका टू शेयर हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ईटीसी। लाइक आपके पास आपके डिवाइसेस हैं, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है। देन अगर आपको अपने डिवाइस से कनेक्ट करना है देन इसके लिए आपको नेटवर्किंग की जरूरत होगी। चाहे आप वायर्ड नेटवर्क यूज करो, चाहे आप वायरलेस नेटवर्क यूज करो, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होगा देन आप अपने डिवाइस को यूज में नहीं ले सकते। सो इसीलिए आपको नेटवर्क की जरूरत होती है अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए। देन आपका थर्ड मेंशन है टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स, चैट्स एंड वीडियो कॉल। एज लाइक अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, फिर चैट करना चाहते हैं, फिर किसी के साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं, देन अगर आपके पास नेटवर्क ही नहीं होगा देन आप सेकंड पार्टी से, सेकंड पर्सन से जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। देन इसके लिए भी आपको एक नेटवर्क की जरूरत होती है। देन आपका फोर्थ एंड लास्ट मेंशन टू एक्सेस रिमोट डाटाबेस एंड इन्फॉर्मेशन। सो एज लाइक आप गूगल यूज करते हो या फिर आप कोई भी सर्च इंजन यूज करते हो, देन ऑलरेडी आपका डाटाबेस जो वहाँ पे आप वेबसाइट एक्सेस करते हो वो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है। तो आपको उस डाटा को एक्सेस करने के लिए भी, उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए भी आपको नेटवर्क की जरूरत होती है, जो आप यूज करते हो इंटरनेट। तो एज लाइक आपको नेटवर्क की जरूरत होती है अपने डाटाबेस को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आपका लास्ट में एग्जांपल मेंशन कि आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे आप देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है आपका कॉलेज कंप्यूटर लैब नेटवर्क। एज लाइक आपके कॉलेजेस में आपके लैब नेटवर्क होगा, जहाँ पे आपके लैब के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे या फिर एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे होंगे। देन आपका ये भी एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क का। देन आपका सेकंड है एटीएम नेटवर्क। एज लाइक आपके डिफरेंट एरियाज में आपके एटीएम्स अवेलेबल होते हैं, देन आपका जो एटीएम है नेटवर्क के थ्रू आपके बैंक से कनेक्टेड होता है। एज लाइक अगर आप अपने मनी को विड्रॉ करोगे बैंक से, देन आपके बैंक के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपने एटीएम से इतना मनी विड्रॉ करा है। देन इसके लिए भी आपके नेटवर्क की जरूरत होती है। देन आपका लास्ट में मेंशन ऑफिस लैन। तो डिफरेंट ऑफिस में आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनमें उनमें डाटा जो इजिली आपस में शेयर हो जाता है एंड आप कहीं से भी कंपनी का, अपने ऑफिस का डाटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पे एज एग्जांपल एक डायग्राम गिवन है, जहाँ पे आपके मोस्टली सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, जिससे कि वो आपस में इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो एज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सारे डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट एंड किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन आपके सिंपली फर्स्ट टॉपिक के अंदर यही था कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या है, इसके पर्पस क्या होते हैं एंड इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। देन आपका सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो आपने नेटवर्क तो पढ़ लिया कि नेटवर्क होता क्या है, देन इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं एंड किस अकॉर्डिंगली नेटवर्क डिसाइड्स होते हैं। देन यहाँ पे आपके टाइप्स, फुल फॉर्म, कवरेज एरिया एंड एग्जाम्पल गिवन है, एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहला नेटवर्क है पीएएन, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जो कवरेज होता है बहुत ही कम होता है एंड विद इन पर्सन टू पर्सन के रेंज में आता है एंड एक कमरे के बीच में आपका इसका जो नेटवर्क होता है वो फॉर्म होता है। एज एग्जाम्पल है मेंशन है ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट। सो एज लाइक ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट की जो रेंज होती है मिनिमम 6 से 10 मीटर के बीच में होती है, जो आपका एक रूम कवर करता है। अगर आप उस रेंज से बाहर जाएंगे देन आपका जो नेटवर्क है वो ब्रेक हो जाता है। एज यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, अगर आप अपने लैपटॉप से अपने माउस को, अपने हेडफोन को, फोन को, प्रिंटर को या फिर आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, देन आपकी इसकी जो कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर नेटवर्क की जो रेंज होती है विद इन कुछ मीटर्स होती है। देन आपका ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर काउंट होता है। Then इसके बाद आपका सेकंड है एलएएन, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है पीएन से ज्यादा होती है एंड विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस के बीच में आपका नेटवर्क फॉर्म होता है। एंड इसके एग्जांपल्स है स्कूल एंड ऑफिस नेटवर्क। सो एज लाइक आपके स्कूल के अंदर या फिर आपके ऑफिस के अंदर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं डिफरेंट रूम्स के अंदर, डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं। देन आपके बिल्डिंग्स के अंदर जो आपका नेटवर्क फॉर्म हो रहा है आपका वो एलएएन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर काउंट होगा। एज लाइक अगर आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में अगर आपके वाईफाई से आपका टैबलेट, लैपटॉप, प्रिंटर, रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर स्मार्टफोन कनेक्टेड है, देन आपका जो नेटवर्क आएगा वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर काउंट होगा।
इसके बाद आपका थर्ड है MAN, जिसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है विद इन अ सिटी, मीन्स अगर आप दिल्ली में रहते हैं देन आपके दिल्ली के सारे एरिया में जो आपका नेटवर्क फैला होगा उसे हम MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसका एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क। सो एज लाइक अगर आपके घर में कोई टीवी लगा होगा, अगर आपका उसको केबल की रेंज पता करोगे देन आपका उस केबल टीवी का नेटवर्क आपके पूरे एरिया के अंदर, आपके पूरी सिटी के अंदर, आपके उस पूरी स्टेट के अंदर फैला हुआ होगा। देन आपका जो ये एग्जाम्पल आएगा आपका MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। देन इसकी जो कवरेज रेंज होती है वो LAN से ज्यादा होती है। देन आपका लास्ट मेंशन यहाँ पे WAN, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम सबसे ज्यादा होती है। सो आपके जितने भी नेटवर्क के टाइप पड़े इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है उन सभी में से। इसकी जो कवरेज होती है विद इन कंट्री टू कंट्री या फिर वर्ल्ड के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करने के काम में आता है। एंड इसका एग्जांपल है इंटरनेट। सो एज लाइक इंटरनेट के थ्रू आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे इसका इमेज एक डायग्राम भी गिवन है, लाइक आप इंटरनेट के थ्रू लंदन से अमेरिका को, अमेरिका को इंडिया से, एंड आपस में सभी कंट्रीज से कम्युनिकेट कर सकते हो एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। देन मैंने MAN का एग्जांपल नहीं दिया था, एज लाइक यहाँ पे MAN का डायग्राम गिवन है, यहाँ पे लाइक यूनिवर्सिटी कैंपस है। देन आप DSU में पढ़ते हो, देन आपके DSU के जो डिफरेंट कैंपसेस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर पूरी सिटी के अंदर फैले हुए हैं। देन उन कैंपसेस से और आपके यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उनके बीच में जो नेटवर्क कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है उसे हम MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर काउंट करते हैं। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर समझ में आ गया हो कि हाँ ये नेटवर्क्स किस अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं, PAN, LAN, MAN, WAN में क्या डिफरेंस होता है, एंड किस अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं। सो आपके सेकंड टॉपिक के अंदर यही था। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। देन आपका थर्ड टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। सो एज हमने पढ़ लिया कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, देन हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है, मीन्स आपस में कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं एंड किस तरीके से नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं। देन यहाँ पे आपके डिफरेंट टोपोलॉजीज मेंशन, डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मेंशन है। सबसे पहले बात करते हैं टोपोलॉजी होती क्या है। A topology defines how computers or devices are physically or logically connected in a network. Simply आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन करती है कि आपस में जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं, फिजिकली या फिर लॉजिकली तरीके से, जिससे कि आपका नेटवर्क फॉर्मेशन हो रहा है। फिजिकली मीन्स किस तरीके से आपके कंप्यूटर्स अरेंज है, एंड लॉजिकली मीन्स किस तरीके से आपका जो डाटा है वो आपका जो कम्युनिकेशन है किस तरीके से हो रहा है। देन यहाँ पे आपको टोपोलॉजी मेंशन है। सबसे पहले टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी, ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। सिंपली आपके बस टोपोलॉजी का यहाँ पे डायग्राम गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है। देन इस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, बिकॉज आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है एज अ बस टाइप का हो रहा है। देन इसी वजह से हम इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। एंड इसका एडवांटेज होता है इजी सेटअप एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सो इजिली इसे कोई भी सेटअप कर सकता है एंड इसको सेटअप करने के लिए आपको बहुत ही कम कॉस्ट आती है। देन इसका डिसएडवांटेज मेंशन है केबल फॉल्ट स्टॉप्स वूल नेटवर्क। सिंपली आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे एक केबल से कनेक्टेड है। देन आपके केबल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है देन इससे आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, आपका जो नेटवर्क फॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। देन इसका ये डिसएडवांटेज है। देन इसके बाद आपका सेकंड टोपोलॉजी आता है स्टार टोपोलॉजी। इसके अंदर ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। देन यहाँ पे आपका डायग्राम मेंशन, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सारे जो कंप्यूटर्स हैं थ्रू अ सिंगल स्विच या फिर हब से कनेक्टेड है। देन यहाँ पे आपका जो मेन कनेक्शन डायरेक्टली सेंट्रल हब से है। देन यहाँ पे आपका जो सब कुछ डाटा मैनेज करेगा, जो डाटा ट्रांसफर करेगा आपका वो हब करेगा। एज लाइक यहाँ पे आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे के सारे सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। देन इसका एडवांटेज मेंशन है इजी टू मैनेज और फास्ट हो, इसे मैनेज करना बहुत ईजी होता है। लाइक अगर आपको कोई कंप्यूटर ऐड ऑन करना है फिर कोई कंप्यूटर रिमूव करना है देन सिंपली आप अपने कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो एंड इसे रिमूव कर सकते हो। एंड इसमें आपका डाटा ट्रांसफर फास्ट होता है बिकॉज आप डायरेक्टली किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो एंड अपना डाटा शेयर कर सकते हो। देन इसका डिसएडवांटेज मेंशन है हब फेलियर अफेक्ट ऑल। सिंपली आपका जो सेंट्रल हब है जिससे कि आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, देन अगर मेन हब ही खराब हो गया देन आपका सारा का सारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, आप किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही कम्युनिकेट कर पाओगे। देन इसका ये डिसएडवांटेज है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टोपोलॉजी आता है रिंग टोपोलॉजी। इसके अंदर आपके दो या फिर दो से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं जो कि आपका सर्कल फॉर्मेशन फॉर्म करते हैं। एज लाइक यहाँ पे आपका डायग्राम गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं थ्रू अ सर्कल कनेक्टेड है एंड आपका जो एक कंप्यूटर है वो दो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। देन इसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं बिकॉज आपका ये रिंग फॉर्मेशन फॉर्म करता है। एज लाइक देख सकते हो कि लाइक यहाँ पे एक कंप्यूटर है वो आपके फ्रंट कंप्यूटर एंड बैकवर्ड कंप्यूटर दोनों से कनेक्टेड है। देन आपकी ये रिंग टोपोलॉजी का टाइप है। एंड इसका एडवांटेज होता है इक्वल डाटा फ्लो। सिंपली इसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड डाटा सिंपली एक ही फ्लो के साथ ट्रांसफर हो सकता है। देन इसका डिसएडवांटेज है इफ वन सिस्टम फॉल्स नेटवर्क ब्रेक। सिंपली आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं थ्रू अ लूप एक सर्कल में कनेक्टेड है। देन अगर आपका एक कंप्यूटर फेलियर हो जाता है देन इससे कि आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। देन इसका ये डिसएडवांटेज है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। सो मैश टोपोलॉजी के अंदर मेंशन है एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी अदर डिवाइस। सिंपली आपका मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल गिवन है डायग्राम के अंदर, इसमें आपका सिंगल कंप्यूटर जो होगा आपके जितने भी अदर कंप्यूटर्स होंगे उनके साथ कनेक्टेड होगा।
देन इसका एडवांटेज ये होता है कि रिलायबल एंड नो डाटा लॉस, मीन्स इसमें आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो एंड किसी को भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हो एंड रिलायबल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है, कोई नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, देन आपके जितने भी डिवाइस हैं वो सारे काम कर रहे होंगे, देन आप उनमें से किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। देन इसमें कोई डाटा लॉस होने का बहुत ही कम चांस होता है। देन इसका डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। सो इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस मीन्स खर्चा करना पड़ता है एंड इसकी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। सो सिंपली यहाँ पे आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जांपल गिवन है। इसके अंदर आपके किसी भी दो टोपोलॉजी को कॉम्बिनेशन को या फिर दो से ज्यादा टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को हम अगर फॉर्म कर दे, एक साथ कंबाइन कर दे, देन आपका वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगा। एज लाइक अगर आप नई टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं जिसमें आप बस स्टार रिंग तीनों को मिक्स कर देंगे, देन आपका ये हाइब्रिड टोपोलॉजी मिक्स हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पे एग्जाम्पल में आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टार टोपोलॉजी एंड यहाँ पे आपका बस टोपोलॉजी क्रिएट हो रहा है, देन आपका ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। एंड इसका एडवांटेज मेंशन है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, मींस अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी तरीके से आप टोपोलॉजी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे भी तरीके से अपने नेटवर्क की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। एंड इसका डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन। तो इसको डिजाइन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीकों को फॉलो करना पड़ता है, देन इसका ये डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको टोपोलॉजी क्लियर हो गए होंगे। देन यहाँ पे आपका एक ट्री टोपोलॉजी मेंशन है, बट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, देन मैंने यहाँ पे उसे एक्सप्लेन नहीं करा। बट अगर आपके टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं देन आप उसे पढ़ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ट्री टोपोलॉजी के अंदर आपकी जो कंप्यूटर्स की नेटवर्क की अरेंजमेंट होती है वो हायरार्किकल वे में होती है, जिसमें आपका एक मेन नोड होता है, देन उसके सब ब्रांचेस होते हैं, देन इस अकॉर्डिंगली आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है। देन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर आपको डिटेल में समझना हो देन आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा छोटी सी वीडियो में। तो थर्ड टॉपिक के अंदर जितना भी आपका कंटेंट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो आपका फोर्थ टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। सो इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है ये पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सिंपली आपका इंटरनेट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें आपको वो हेल्प करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करने के लिए। लाइक आपके वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर, देन आपका इंटरनेट हेल्प करता है कि वो सारे कंप्यूटर्स को, सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सके एंड उनमें आपस में इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर सके। देन इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट है ट्रिपल डब्ल्यू, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंटरनेट थ्रू वेब ब्राउजर। सो आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट होता है, मींस अगर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें देन आप इंटरनेट का यूज करके वेब ब्राउजर से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। एज लाइक आपको डीएसयू की वेबसाइट एक्सेस करनी है, देन आपकी जो डीएसयू की वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर स्टोर है। देन अगर आपको उसे एक्सेस करना है देन आपको एक वेब ब्राउजर चाहिए, देन आपको एक इंटरनेट चाहिए, देन आप उसका यूज करके आप डीएसयू की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट डिफरेंस मेंशन है इंटरनेट के अंदर एंड ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर। सो सबसे पहला डिफरेंस है जो इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, एंड जो आपका ट्रिपल डब्ल्यू है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट है। सिंपली आपका जो इंटरनेट है वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, एंड जो आपका ट्रिपल डब्ल्यू है वो आपका स्टोर करता है वेब पेजेस को इंटरनेट के ऊपर। देन नेटवर्क का सेकंड डिफरेंस है आपका हार्डवेयर बेस्ड, मींस आपका जो इंटरनेट है वो हार्डवेयर बेस्ड है, एंड आपका जो ट्रिपल डब्ल्यू है सॉफ्टवेयर बेस्ड है। देन यहाँ पे आपका डायग्राम मेंशन है, इंटरनेट में आप देख सकते हैं कि आपके दो कंप्यूटर्स हैं, उन दोनों कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है किसी न किसी मॉडेम से कनेक्टेड है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आपका जो मॉडेम है किसी न किसी एंटीना से या फिर किसी न किसी टावर से कनेक्टेड है। देन आपके दोनों टावर जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, देन आपस में उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट थ्रू अ इंटरनेट हो सकेगा। देन आपका ये एज अ इंटरनेट का डायग्राम है, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने पेपर्स के अंदर। देन आपका नेक्स्ट ट्रिपल डब्ल्यू मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब का जो डायग्राम यहाँ मेंशन है। आपको जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट होता है। एज लाइक यहाँ पे वेबसाइट आपके वेब पेजेस होते हैं उनको कंबाइन करके आपकी वेबसाइट बनाई जाती है, एंड वेब पेजेस में आपके वेब आर्क्स एंड वेब कंटेंट होता है। तो एज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप आपको फोर्थ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो आपका फोर्थ टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, मींस आपका इंटरनेट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। देन आपके यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन हैं। सबसे पहले आपका ईमेल कम्युनिकेशन। सो ईमेल कम्युनिकेशन के अंदर आपका इंटरनेट यूज होता है। देन आपका सेकंड ऑनलाइन शॉपिंग मींस ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर भी आपका इंटरनेट यूज होता है। देन आपका थर्ड है ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिसर्च। सो आपके ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर भी आपका इंटरनेट यूज होता है। देन आपका फोर्थ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मींस आपके वीडियो कॉल्स या फिर जूम मीटिंग के अंदर भी आपका इंटरनेट यूज होता है। देन आपका नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज एंड डाटा बैकअप। सो अगर आपके डाटा को क्लाउड में स्टोर करना है फिर अपने डाटा का बैकअप लेना है देन इसके लिए भी आपका इंटरनेट यूज होता है। देन आपका नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग। सो एज लाइक आप सोशल मीडिया यूज करते हैं फिर नेटवर्किंग यूज करते हैं देन वहां पे भी आपको
अपने इंटरनेट की यूज़ पड़ती है। देन आपका लास्ट है आपका ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट। सो एज़ लाइक आप यूपीआई पेमेंट करते हैं या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं, देन इसके लिए भी आपको इंटरनेट की यूज़ होती है। सो एज़ लाइक अभी के टाइम पे आपको मोस्टली हर जगह पे इंटरनेट की नीड है एंड आपको इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है। देन इसके बाद आपका सिक्स्थ टॉपिक है वेब ब्राउज़र। मीन्स वेब ब्राउज़र होता क्या है? तो एज़ लाइक अभी के टाइम पे आप क्रोम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करते हो, देन ये होता क्या है? अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। सिंपली आपका जो वेब ब्राउज़र है एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट आपके इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो एज़ एग्ज़ाम्पल अभी के टाइम पे आपके जो मोस्टली ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं वो गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड सफारी। तो ये सारे आपके वेब ब्राउज़र के एग्ज़ाम्पल्स थे। देन इसके बाद आपके नेक्स्ट फंक्शंस मेंशन है। सबसे पहले आपका रिट्राइव वेब पेजेस फ्रॉम द वेब सर्वर। सिंपली आपका ब्राउज़र हेल्प करता है कि आपके सर्वर से आपके वेब पेजेस को एक्सेस कर सको एंड वेबसाइट को एक्सेस कर सको। देन इसमें आपका वेब ब्राउज़र हेल्प करता है। देन आपका नेक्स्ट फंक्शन है डिस्प्ले वेब कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो। सिंपली आपको जो ब्राउज़र है थ्रू अ वेबसाइट आपको जो आपका वेबसाइट है कंटेंट है वो शो करता है थ्रू लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस की फॉर्म में। देन आपका लास्ट मेंशन है अलाउ यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन पेजेस यूजिंग लिंक। सिंपली आपको हेल्प करता है कि आप डिफरेंट पेजेस पे सफर कर सको एंड यूज कर सको डिफरेंट वेबसाइट्स को थ्रू अ लिंक। देन आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने 6 टॉपिक्स ही कवर करने थे, हमने 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड बाकी के आपको आगे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।